वेलकम टू कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स, आप सभी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं आगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट नियम है उसको डिस्कस करेंगे, ताकि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आए उसको आप लोग बना सकें। तो ये जो वीडियो है ये CGSI वाले के लिए और CGPSC वाले के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हॉस्टल वार्डन वाले के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर बनाने का नियम तो सेम ही रहेगा, ठीक। ये जो है पेपर 1 में आप लोग को पूछा जाएगा। और यदि कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप लोग हमारा वेबसाइट है competitionstar.in, इस पे जाके गूगल पे सर्च करके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग न्यू हैं उन लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। देखिए, जो आप लोग का CGSI जो है, ठीक है, CGSI जो है इसका इंग्लिश का सिलेबस इस प्रकार दिया हुआ है। इसमें नंबर पूछेगा, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम, कंजक्शन, यूज ऑफ सम, प्रीपोजिशन। इन चारों टॉपिक से आप लोग का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 प्रश्न आएगा, 15 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें हम लोग पहले नंबर, ठीक है, नंबर को बनाने का अलग अलग नियम होता है। तो इससे पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन जान लो। नंबर जो होता है 2 प्रकार का होता है, सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन, ठीक है। दूसरा, सिंगुलर नंबर उसको बोलते हैं जिसमें एक प्राणी का या वस्तु का बोध हो, जैसे कि बॉय, पेन, गर्ल, ट्री, कैट, पेन, ठीक है, इस प्रकार। और प्लूरल नंबर उसको बोलते हैं जिसमें एक से अधिक प्राणी या वस्तु का बोध हो, जैसे कि बॉयज़, गर्ल्स, ट्रीज, कैट्स, पेन्स, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सभी प्लूरल नंबर में आते हैं। अब इसको बनाने के अलग अलग नियम होते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको कोई वर्ड दे देता हूँ, जैसे कि चेयर दे दिया, ठीक है, चेयर। चेयर का प्लूरल नंबर क्या होगा, इस टाइप से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आंसर में दे देगा, ऑप्शन में दे देगा चेयर्स, ठीक है, या चेयरिस, या फिर चेयर, चेयरन, या फिर चेयट, इस टाइप से आप लोग को दे देगा। तो आप लोग को सही आंसर देना है, तो उसको बनाने का तरीका देखते हैं। इसको देखने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, आज का जो लाइव क्लास है वो 3 PM को होगा, ठीक है, 3 बजे दोपहर होगा लाइव क्लास। सभी लोग ज्वाइन होइए, SI वाले लोग खासकर सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। बाकी सभी के लिए वो काम आएगा, PSC और हॉस्टल वार्डन के लिए भी। तो चलिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम देखते हैं। पहला नियम है, सिंगुलर नाउन के अंत में सामान्यतः एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए क्या बोला, यदि कोई सिंगुलर नाउन है उसके अंत में सामान्यतः एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। जैसे काऊ में एस जोड़े तो काउस हो गया, ठीक है, ये सिंगुलर है। बुक क्या है, सिंगुलर है। डेस्क सिंगुलर, एंड सिंगुलर, तो इसमें एस जोड़ के हम लोग क्या बना दिए, इसके प्लूरल बना दिए, ठीक है, बहुवचन कर दिए। जैसे ब्रदर का ब्रदर्स हो जाएगा, चेयर का चेयर्स, हाउस का हाउसेस, शर्ट का शर्ट्स, इस प्रकार ये प्लूरल बन जाता है। नेक्स्ट इसका नियम देखते हैं। तो जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एस, सा, एसेट्स, सलजम का सा वाला, डबल एस, सपेरा का सा, CH, चा, या फिर एक स रहे, उसे ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए इसमें इसका उच्चारण भी दिया है, जैसे कि क्लास दिया हुआ है, क्लास में कौन सा सा आ रहा है, ये वाला सा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ES जोड़ के क्लासेस बना देंगे। और इसमें CH आ रहा है, CH का उच्चारण यदि चा है, ठीक है, CH का उच्चारण क भी होता है, कई जगह CH का उच्चारण क भी होता है, तो क आप लोग को नहीं देखना है। CH का उच्चारण यदि चा है तो इसमें भी हम लोग ES लगाते हैं, जैसे कि ब्रांच, ब्रांच का क्या हो जाएगा, ब्रांचेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। यदि एक स है तो उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, ES जोड़ते हैं। जैसे बॉक्स, इसको पढ़ने में, उच्चारण में आपको लास्ट में एक स, ठीक है, एक स आ रहा होगा, बॉक्स पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो इसमें हम लोग ES जोड़ेंगे, बॉक्सेस, तो इसका उच्चारण को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तीसरा नियम इसका देखते हैं। ध्यान दें, जब CH का उच्चारण क हो तो केवल एस जोड़ते हैं। देखिए बताया ना आपको, CH का उच्चारण यदि क है, जैसे कि स्टमक, इसको पढ़ा जाता है स्टमक, स्टमच नहीं पढ़ते, ठीक, स्टमक पढ़ते हैं। CH को यहाँ क देते हैं उच्चारण में।
तो यहाँ एस लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा स्टमक्स। मोनार्क में एस लगाएंगे मोनार्क्स। आर्क में आर्क में एस लगाएंगे तो आर्क्स। इस टाइप का हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नियम, नाउन के अंत में वाई है, यदि नाउन के अंत में वाई है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट मतलब क्या है व्यंजन है, तो वाई को आई में परिवर्तित कर देंगे, उसके बाद ई एस लगाएंगे। जैसे कि देखिए लेडी, लेडी जो वर्ड है तो ये इसका अंत में क्या है वाई दिया हुआ है। ठीक है, लेडी के अंत में इसमें वाई दिया हुआ है और इसके पहले जस्ट डी है, जो डी क्या है व्यंजन है। ठीक है, डी क्या है व्यंजन है। जैसे कि फैमिली, देखिए फैमिली के अंत में क्या है वाई दिया हुआ है, इसके पहले एल दिया हुआ है। एल, एल क्या है कंसोनेंट है, व्यंजन है। तो इसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, जो वाई है इसको आई में परिवर्तित कर देंगे और ई एस लगा देंगे। तो उसी प्रकार जैसे कि लेडी का क्या हो गया लेडीज हो गया। ठीक है, लेडी का क्या हो गया लेडीज, फैमिली का फैमिलीज, डायरी का डायरीज, बॉडी का बॉडीज, बेबी का बेबीज, स्टोरीज क्राइस्ट। ठीक, तो इस प्रकार इसको याद रखिएगा। यदि किसी वर्ड के अंत में वाई हो और उसके पहले कंसोनेंट हो तो वाई को आई में ट्रांसफ़र कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और ई एस लगाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नियम देखते हैं इसका, जब नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले कोई वोवेल हो मतलब क्या हो स्वर हो, तो एस जोड़कर बनाते हैं। जैसे कि देखिए बी ओ वाई, बॉय में अंत में कौन सा है वाई है और इसमें जो इसका सेकंड लास्ट कौन सा है ओ, ओ क्या है ओ स्वर है। ठीक है, स्वर कितना होता है ए ई आई ओ यू, 5 स्वर होता है। ठीक, जैसे कि ये की है तो इसमें अंत में वाई है, इसमें क्या है स्वर है, तो इसमें हम लोग एस लगाएंगे। यदि कंसोनेंट रहता तो वाई को आई में बदल के ई एस लगाते। कंसोनेंट रहता यदि इसके सेकंड लास्ट वर्ड और इसमें स्वर है तो हम लोग एस लगाएंगे। ठीक है, और किसी में चेंज इसमें नहीं करेंगे। ठीक, जैसे हॉलीडेज, हॉलीडे का हॉलीडेज हो जाएगा, प्ले का प्लेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जब नाउन के अंत में ओ हो तो ओ पहले कोई कंसोनेंट हो, तो देखिए जब नाउन के अंत में क्या बोला है ओ हो बोला है और ओ के पहले कोई कंसोनेंट हो या व्यंजन हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि हीरो, हीरो के सेकंड लास्ट में कौन सा है ओ आया है, लास्ट में ओ, इसके सेकंड लास्ट में आर दिया हुआ है। आर क्या है व्यंजन है कंसोनेंट, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे ई एस, तो ये क्या हो जाएगा हीरोस। मैंगो का मैंगोस, पोटैटो का पोटैटोस, बेफेलो का बेफेलोस, वोल्केनो, देखिए लास्ट में ओ दिया हुआ है, इसके पहले क्या दिया हुआ है एन दिया हुआ है एन। ठीक है, जो क्या है व्यंजन है, तो ये क्या आ जाएगा वेल्केनोस। मॉस्क्यूटो का मॉस्क्यूटोस, न्यूग्रो न्यूग्रोस। ठीक है, इस प्रकार आ जाएगा, लेकिन इसका भी कुछ अपवाद है। ठीक है, जैसे कि कैंटो, कैंटो में क्या लगता है केवल ईस लगता है, ई एस नहीं लगता, याद रखिए। कैंटो, पियानो और रेशियो, ये तीनों वर्ड ऐसे हैं जिसमें एस लगा के इसको प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं नियम नंबर 6, नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई वोवेल हो। अब ओ के पहले वोवेल हो तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि रेडियो हो गया, फोलियो हो गया, बैम्बू हो गया, ये क्या हो गया कुकू, कुकू मतलब क्या होता है कोयल। ठीक है, कोयल होता है इसका मतलब, तो ये क्या हो जाएगा एस लग जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए यदि वाई हो और वाई के जस्ट सेकेंड लास्ट में क्या हो कंसोनेंट हो तो क्या हो जाएगा वाई जो है वो आई में बदल जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या लग जाएगा ई एस लग जाएगा। और यदि लास्ट में वाई हो और उसके फर्स्ट क्या हो वोवेल हो, ठीक है वी ओ डब्ल्यू ई एल वोवेल हो, तो वो क्या लग जाएगा उसमें एस लग जाएगा। ठीक, और यदि ओ हो अंत में और इसके जो सेकंड लास्ट है उसमें कंसोनेंट हो तो उसमें क्या लग जाएगा, इधर हम लोग देखें ऊपर में इसमें लग जाएगा ई एस। ठीक है, ई एस लग जाएगा ई एस। और यदि ओ हो उसके बाद कोई वोवेल हो सेकेंड लास्ट में, ठीक है, जैसे कि लास्ट में क्या दिया है बैम्बू दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके सेकेंड लास्ट में ओ दिया हुआ है, ये क्या है वोवेल, तो इसमें केवल एस लगेगा, याद रखना। इस नियम को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं
क्योंकि अभी जो लाइव क्लास होगा उसमें आपको ये सब मैं पूछूंगा, ठीक है। ये सब आप लोग के क्वेश्चन में इंक्लूड रहेगा, इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिएगा। इसमें देखते हैं, जब नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहे तो एफ या एफ ई को वी में बदलने के बाद ई एस लगाते हैं। देखिए एफ या एफ ई रहे तो एफ को वी में बदलने के बाद क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। जैसे कि नाइफ हो गया, नाइफ के लास्ट में क्या है, एफ ई है, ठीक है। लाइफ के लास्ट में क्या है, एफ ई है, ठीक है। काल्फ के लास्ट में क्या है, एफ है। तो इसमें बोला क्या है, यदि लास्ट में एफ या एफ ही हो तो उसको हम लोग क्या बदल देंगे, वी बदल देंगे। मान ले जाए लाइफ को लिए हम लोग LIFE, लास्ट में क्या है, एफ ई, तो इसको हम लोग वी में बदल देंगे, क्या हो जाएगा, LIV। अब इसमें क्या करेंगे, ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, ई एस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्लूरल। तो इस प्रकार लिफ का ल्यूस होगा, वाइफ का वाइव्स, हाल्फ का हाल्फ, हाल्फ का हॉल्व्स, ठीक, वोल्फ का वोल्फ्स, ये होगा। अब इसका अपवाद भी है, तो ये जो जितना वर्ड दिया हुआ है ये इसका अपवाद है। जैसे प्रूफ का इसमें एस लगेगा, केवल इसमें एक लगे एस लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा। रूफ इसमें भी एस लगेगा, चीफ इसमें भी, इसमें चीफ्ड ये एस लगेगा, ठीक है, एस, चीप्स, क्लिप्स, शेप्स, ड्राफ्ट्स, गोल्फ्स, ठीक है। नेक्स्ट नियम देखते हैं, कुछ नाउन का प्लूरल उसके आंतरिक वॉवेल के परिवर्तन से होता है, आंतरिक वॉवेल के परिवर्तन से। देखिए जैसे कि MAN, मैन का मतलब होता है एक सिंगल व्यक्ति, एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति। और MEN, मैन का मतलब होता है एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति, ठीक है। वुमेन, तो इसमें क्या हुआ है, ये एन बोल गए हैं, मतलब बीच के वॉवेल में इसमें क्या हुआ है, चेंज हुआ है, ठीक है, वॉवेल में परिवर्तन। जैसे माउस का माइस हो गया, फुट का फीट हो गया, टीथ का टीथ हो गया, टूथ का टीथ हो गया, गूस का गीस हो गया, लाउस का लाइस हो गया, ठीक है। ये इस प्रकार ये चेंज होता है, बीच का जो वॉवेल है वो, स्वर है वो। अब इसमें ध्यान क्या देना है, देखिए फूट जब नाप सूचक अर्थ में प्रयुक्त होता है तो वह प्लूरल में ही रहता है। मान लीजिए यहाँ फुट दिया हुआ है, फुट मतलब एक फुट का मतलब होता है पैर, ठीक है। यदि इसका पूछा जाए तो फीट हो जाएगा। और यदि इसमें नाप सूचक अर्थ जैसे कि सी इज़ 5 फुट 4 इंच हाई, मतलब वह 5 फीट 4 इंच ऊंचाई है, उसकी ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ जो फुट है ये क्या रहेगा, ये फुट ही प्लूरल रहेगा, ठीक है, प्लूरल, क्योंकि यहाँ नापक सूचक जो अर्थ है वो आ रहा है। नाप सूचक मतलब जैसे कि फीट, ऊंचाई वाला फीट आ रहा है ना, तो इसलिए ये फुट ही प्लूरल रहेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं नियम नंबर 9, नाउन में EN लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे ऑक्स में EN लगाएंगे, ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ब्रदर का ब्रदेन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोग एज भी लगा सकते हैं, ब्रदर्स, तो इसमें दोनों लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा वर्ड है ब्रदर वर्ड, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कंपाउंड नाउन का प्लूरल इसके मुख्य शब्द के प्लूरल बनाने से होता है। कंपाउंड नाउन मतलब दो ज्वाइंडिंग समझिएगा, ठीक है। जैसे कि फादर इन लॉ, अब यदि इसका हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में इस तो नहीं लगाएंगे, जो मेन है, मुख्य शब्द बोला है, जो मेन वर्ड है, ठीक है, मेन वर्ड है, मेन वर्ड, इसमें हम लोग लगाएंगे एस। जैसे कि फादर इन लॉ, तो इसका क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ, फादर्स इसमें का मेन वर्ड है। जैसे वाशरमैन, वाशरमैन में हम लोग क्या करेंगे, इसके आंतरिक जो है मैन का क्या हो जाएगा, MEN आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा वाशरमैन, ठीक है। पोस्टमैन का क्या हो जाएगा, पोस्टमैन। पैसर बाई का हो जाएगा पैसर बाई, पैसर्स बाई, ठीक। इस प्रकार इसको चेंज करना है। मैन ऑफ वॉर दिया हुआ है MAN, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, MEN, मतलब इसमें का जो मुख्य शब्द है उसको हम लोग चेंज करेंगे। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट 11 नंबर के में, तो कुछ कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट्स की प्रधानता समान होती है। इसका प्लूरल दोनों पार्ट को प्लूरल फॉर्म में चेंज करने से बनता है।
जैसे कि मेन सर्वेंट, तो इसमें हम लोग दोनों में चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा एम ई एन वाला हो जाएगा और ये एस लग जाएगा। मेन सर्वेंट्स, वुमेन सर्वेंट्स, मैन का ये मेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, ईस्ट डॉक्टर्स, इस टाइप से हो जाएगा। इसमें एस लग जाएगा, इसमें आंतरिक चेंज हो जाएगा, दोनों चेंज होगा। नेक्स्ट नियम है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका स्वरूप सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक ही होते हैं। यदि उसके पहले ए एन द या दैट हो तो समझना चाहिए कि इसका प्रयोग सिंगुलर में है, और यदि इनके पहले दीज, दोज या अधिक संख्या सूचक कोई शब्द हो तो इनका प्रयोग प्लूरल के समान है। जैसे कि देखिए डियर है, तो ये जो डियर है ये क्या है, ऑलरेडी ये प्लूरल है समझिए। सीप है, ये भी ऑलरेडी प्लूरल है, क्योंकि ये क्या को दर्शा रहा है, एक स्पेसिस को दर्शा रहा है, एक स्पेसिस को दर्शा रहा है। स्पेसिस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सिंगल जो है उसको डिफाइन करेंगे। जैसे पुलिस, ठीक है, ये पुलिस क्या है, एक जाति को दर्शा रहा है, पुलिस जाति को, ठीक है। पुलिस जाति में किसी एक सिंगल पुलिस का नाम नहीं है, ठीक। जैसे हम लोग पैर बोलते हैं, पैर का मतलब क्या आ जाता है, दोनों पैर आ जाएगा, तो वो एक से ज़्यादा हुआ ना, तो ये सब प्लूरल में ही आता है, ऐसा वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग केवल प्लूरल नंबर में ही होता है। जैसे कि आर्म्स, असीफ, स्पाइस, ठीक है, स्पेक्लेस, बॉवेल्स, कार्ड्स, सेजर्स, एथलेटिक, ये सब जो वर्ड दिया हुआ है ये ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है। इसको आप लोग देख लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर का रूल, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर मालूम पड़ते हैं लेकिन इसका प्रयोग प्लूरल की तरह होता है। इसमें एस या ई एस लगाकर नहीं बनाया जा सकता। देखिए जैसे कि ये क्या हुआ, देखने में सिंगल लग रहा है, कैटल, फोल्क, ये सिंगल लग रहा है लेकिन ये वास्तव में क्या होता है, प्लूरल होता है, याद रखिएगा, प्लूरल होता है और वास्तव में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं नियम नंबर 15, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग सिर्फ सिंगुलर में ही होता है, केवल सिंगुलर में ही होता है। जैसे कि अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का मतलब ये केवल सिंगुलर ही है, ठीक है। पोइट्री, पोइट्री मतलब क्या होता है, काव्य या कविता, तो यहाँ हम कविता बात करेंगे तो यदि जो पोइट्री वर्ड यूज़ करेंगे वो किसी एक कविता को ही डिफाइन करेगा, ठीक है। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि केवल सिंगुलर नंबर में है। मैथमेटिक्स है, ये सभी क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पॉलिटिक्स हो गया, राजनीति, राजनीति केवल एक है, राजनीति यहाँ सब्जेक्ट से बोला गया है, ठीक है। इकोनॉमी सब्जेक्ट से बोला गया है, ठीक। आप लोग वो वाला राजनीतिक मत समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे शब्द विदेशी भाषा से लिए गए हैं, इनका प्लूरल फॉर्म ध्यानपूर्वक देखिए। तो ये जो अंग्रेजी शब्द है, विदेशी भाषाओं से लिया गया है, ठीक है। कई अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है वो विदेशी भाषा से लिया गया है। जैसे एक्सिस हो गया, ठीक है, मीडियम हो गया, बेसिस, रेडियस, एजेंडम, डेटम, इसका क्या हो जाएगा, एस लगेगा, एजेंडम, एजेंडा, डेटा, ठीक है। इस प्रकार ये सब भी जो वर्ड दिया हुआ है इसको आप लोग देख लेना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, लिंग देखेंगे, जेंडर, ठीक है। इसमें जो जेंडर है वो 4 प्रकार का होता है, मस्कुलिन जेंडर, फीमेनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। मस्कुलिन मतलब होता है पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुष, इसमें आ जाएगा महिला, स्त्रीलिंग, ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। कॉमन का लिंग क्या आ जाएगा, उभय, कॉमन मतलब दोनों आ जाएगा, ठीक है। और न्यूटर मतलब जो आ जाएगा वो आ जाएगा निर्जीव। तो इस प्रकार जैसे मस्कुलिन में आ जाएगा बॉय, फीमेनाइन में गर्ल्स, महिला के लिए है, ठीक है। कॉमन जेंडर में दोनों आ जाएगा, जैसे कि स्टूडेंट्स हो गया, डॉक्टर्स हो गया, या फिर पुलिस हो गया, ये सभी आ जाएगा, ठीक। और न्यूटर में निर्जीव आ जाएगा, जैसे पेन हो गया, ठीक है। और कौन सा हो, जैसे कि मोबाइल हो गया, ये सभी कौन सा आ जाएगा, न्यूटर जेंडर में, मोबाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, तो आप लोग लिंग समझ में आ गया, ठीक है। एकदम इजी टाइप का इसका क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, एकदम सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल तो रहने के लिए बहुत यूज़ है, ठीक है। इसका ए का यूज़ कब करेंगे, जब उच्चारण में स्वर आए तो ए का यूज़ करेंगे। आप लोग को कॉमन भाषा में बताऊँ, ठीक है, कॉमन भाषा में यदि उच्चारण में यदि व्यंजन आए तो हम लोग एन का यूज़ करेंगे,
ठीक है। जैसे कि आप लोग को बता दूं, एक एग्जांपल दे देता हूं। दिस इज डैश डैश पेन, ठीक है। दिस इज डैश डैश पेन और मोहन MOHAN, मोहन इज डैश डैश ऑनरेबल HONERABLE, ठीक है, ऑनरेबल पर्सन। ठीक, ये आप लोग को दो मैं वर्ड दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको यदि उच्चारण करेंगे, दिस इज अ पेन, पेन इसका हिंदी उच्चारण क्या हो जाएगा, पेन लिखाएगा, पेन, ठीक है। तो पेन में जो प है उच्चारण, ये क्या है, व्यंजन है। तो ये क्या है, स्वर है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, जो पी है, पी वो क्या है, पी व्यंजन है, ठीक है। यहाँ उल्टा लिखा गया है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक सेकेंड, मैं इसको आप लोग को पहले करेक्शन करा देता हूँ। यहाँ पे ये ए का यूज़ रहेगा, ठीक, यहाँ पे ये एन का यूज़ रहेगा, ठीक है। यदि एन क्या आएगा, स्वर आएगा तो लगाना है, ए आए व्यंजन आएगा तो लगाना है, ठीक है। अब मान लीजिए ये वर्ड दिया है दिस इज डैश डैश पेन, यदि इसको हम लोग लिखेंगे, यदि इसको मैं हिंदी में लिखूं पेन इस टाइप का, तो उच्चारण पेन निकल रहा है। तो पेन में जो प है, पतंग का प, ठीक है, ये क्या है, ये जो है व्यंजन। तो व्यंजन में हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो दिस इज अ पेन। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ लिखने में देखो क्या लिखा है, एच लिखा है। एच क्या है, व्यंजन है, तो इस पे आप लोग को नहीं जाना है, ठीक है। एच व्यंजन पे आप लोग को नहीं जाना है। यहाँ क्या बोला गया है, उच्चारण देखना है। यदि इसको हम उच्चारण करेंगे, मोहन इज डैश डैश ऑनरेबल पर्सन, क्या हो जाएगा, ऑनरेबल, ऑनरेबल पर्सन। तो ऑनरेबल में अ यूज आ रहा है, तो ये क्या है, ये एक स्वर है, ठीक है। उच्चारण में ये स्वर आ रहा है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अन लगाएंगे, AN, ठीक, अन या एन, ठीक है। तो ये इस टाइप से आएगा। अब द का यूज़ आप लोग को बताता हूँ। देखिए द का यूज़ बहुत चीज़ों के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा अलग अलग टॉपिक है, तो आप लोग को कॉमन सा बता देता हूँ। द का यूज़ आप लोग वहाँ करना जहाँ किसी बड़े चीज़ या महान चीज़ या वस्तु का बात हो रहा है। या देखिए दिन आ गया, दिन आ गया, जैसे हिमालय हो गया, हिमालय, भारत देश का नाम, या कोई भी कंट्री हो गया, ठीक है। ये सब में आप लोग को क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। नदी में लगाना पड़ेगा, या कोई पैसिफिक हो गया उसमें द लगाना पड़ेगा। वेद हो गया इसमें, जैसे कि द गीता, ठीक है, द गीता। यहाँ गीता से मतलब क्या है, गीता से मतलब लड़की नहीं है, ठीक है। गीता जो भगवत गीता है उससे मतलब है, ठीक है। द गीता, द हिमालय, ठीक है, द हिमालय। इस टाइप से ये होता है, किसी बड़े या महान चीज़ के लिए द का यूज़ करेंगे, ठीक। बाकी ये दोनों कंफर्म हो गए हैं, ये दोनों जहाँ नहीं आए वहाँ द का यूज़ कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन। देखिए यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, प्रीपोजिशन। तो देखिए प्रीपोजिशन में आप लोग का ये जो वर्ड लिखा है, इस पार 6 लिखा है, इस पार 7 लिखा है, ठीक है। 7 दोनों में लिखा हुआ है। ये जो वर्ड है बस आप लोग इसको याद रखिएगा। अबाउट का मतलब क्या होता है, के बारे में या के लगभग। इससे यदि कोई सेंटेंस दे तो उस सेंटेंस में यदि अबाउट का ऑप्शन दिया रहे तो जहाँ के बारे में या लगभग आए वहाँ अबाउट आएगा। और यदि उस सेंटेंस को आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ ऊपर या से अधिक प्रतीत हो तो वहाँ एबोव आएगा। इस प्रकार इसका मीनिंग आप लोग को पता होना चाहिए प्रीपोजिशन के लिए। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, एट का मतलब होता है की ओर या निश्चित स्थान या समय, बिफोर का होता है के पूर्व, बिटवीन का होता है बीच में, बाई का होता है निकट द्वारा तक, ठीक है। फॉर का मतलब के लिए, फ्रॉम का से होता है, इन का अंदर पेशा या पोशाक, ऑफ का के की से, ऑन का पर, टू का की और विथ का साथ। तो ये जो है इसका मीनिंग आप लोग याद रखिएगा, तब आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोग को क्वेश्चन में पूछ दूंगा,
मान ले जाए ही गोस ही गो टू पूछूंगा, ठीक है। मान लीजिए मैं आप लोग को एक सेंटेंस दे दिया, ही गो टू दिल्ली, तो यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा बताइए। ही गो दिल्ली, तो ही गो टू आएगा, दिल्ली, वह दिल्ली गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो प्रीपोजिशन ये दिल्ली की ओर गया, मतलब दिल्ली जाने का प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा की ओर के लिए। इस टाइप से आप लोग समझिएगा, और आप लोग को जो क्वेश्चन है लाइव है उसमें मैं आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन। इसके लिए भी आप लोग को मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे रीना एंड वीना आर सिस्टर, मान ले जाए यहाँ एंड नहीं रहता, ठीक है, मान ले जाए यहाँ कुछ भी नहीं रहता, तो आप लोग समझिए रीना वीना आर सिस्टर, मतलब रीना वीना सिस्टर है, तो रीना और वीना होगा, तो और के लिए कौन सा वर्ड किया गया है यूज, इसके लिए एंड यूज किया गया है। तो इसी प्रकार ये क्या है, कंजक्शन है। आई एम पुअर बट यू आर रिच, आई एम विल नॉट गो आउट इफ इट रेन, मैं वहाँ नहीं जा सकता यदि पानी गिर रहा है तो, ठीक है, मैं बाहर नहीं जा सकता पानी गिर रहा है तो। ही गेट्स अप अर्लियर देयर फॉर ही इज हेल्दी, द वर्ल्ड इज लाइटेड व्हेन द सन राइजेस, ठीक है। तो इस प्रकार जो ये आप लोग को सेंटेंस पहले पता होना चाहिए, ठीक है। यदि आप लोग को इतना सेंटेंस का अर्थ पता हो गया है तो आप लोग इतना डिफाइन कर लेंगे कि बीच में कौन सा कंजक्शन आएगा या कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ये आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोग को टेंस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ड को डिफाइन करना आप लोग को आना चाहिए, तभी आप लोग से कंजक्शन और प्रीपोजिशन बनेगा, ठीक है। तो ये जो है कंजक्शन प्रीपोजिशन ये सभी इंपॉर्टेंट था, और एकदम नॉर्मली सब 5 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस पे ज़्यादा आप लोग प्रेशर पे मत रहिएगा, 5 क्वेश्चन बस रहेगा, जो आपके लाइव क्लास में आपको क्वेश्चन के माध्यम से और जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 3 PM को आप लोग का लाइव क्लास है, आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाया रहिएगा, ठीक।